हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक गणित के पहले अध्याय के बारे में, जिस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं यानी रियल नंबर अंग्रेजी में कहा जाता है, वो किस पर निर्भर करता है? तो दो चीज़ों पर। एक होती है विभाज्यता, एक होती है न्यूक्लिड विभाजन परिमेय होती है। विभाज्यता का मतलब होता है यदि कोई संख्या एक संख्या को दूसरे से काट दे या विभाज्य कर देते उसे कहा जाता है विभाज्यता। जैसे यह है 3, यहाँ पर 9, तो 3 का पहाड़ा पर कि 9 से ज़्यादा, तो 3 3 का 9 हो सकती है। या फिर मान लो यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, इसे काटेंगे तो ये 4 2 चौको 8 हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसे कहा जाता है विभाज्यता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विभाज्यता कहा जाता है। ये न्यूक्लिड परिमेय विभाजन जो होते हैं, जैसे भाज्य क्या होता है, भाजक भागफल और शेषफल जो होता है उसे पता होता है। भागफल ये होता है, भाजक ये होता है और भाज्य ये होता है जिस नंबर से भाज्य किया जाता है। तो वास्तविक संख्या दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक विभाज्यता होती है और एक होता है न्यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा देखा जाता है, इसके द्वारा फाइंड किया जाता है। अब न्यूक्लिड परिमेय के द्वारा सबसे पहले इसमें दो चीज़ें ज्ञात करने को दी जाती हैं, एग्जाम में आता है। सबसे पहला एक होता है एलसीएम, वह एक आता है HCF आता है। उसमें से एलसीएम बाय द वे एक नंबर का पूछा जाता है, लेकिन HCF जो दो नंबर निकालने को आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सवाल दे देगा कि मान ली यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि 196 हुआ 322 का तुम्हें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो जब HCF ज्ञात करना है तो क्या करना होता है? सबसे पहले देखते हैं बड़ी संख्या कौन। तो बड़ी संख्या ये, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या को पहले लिख देते हैं, छोटी संख्या को क्या करते हैं, यहाँ पर धर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब 196 की टेबल पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो, तो सबसे पहले देखो, पहले एक बार देखते हैं, तो एक बार तो कम है, तो 3 अंक लेते हैं, 1 2 3 ले। अब 196 का टेबल पढ़ेंगे कि 382 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर एक बार जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 196 लिख देंगे। जैसे ही 196 हम लिखेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। यहाँ पर एक चलाया तो 7 बच जाता, 7 मतलब इधर एक हासिल है तो 17, 17 में से 9 चलेंगे, कितना बचा? 8। यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर ये 2 उतार लेते, कितना उतार लिया? 2। अब ये देखते कितनी बार जाएगा, 1 2, हाँ शायद ये 9 बार जाएगा, क्योंकि देखते हैं कि 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 छक 54, 54 के यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 लिख देंगे। फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 9 9 81, 9 9 81, 81 करेंगे और 81, तो हासिल कितने लगे थे? 81 5 86, 86 का यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 6 लिख देंगे। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे 9 एकम 9 करेंगे, 9 कम 9 कर सकते थे, लेकिन देखते हैं 9 बार जाएगा कि नहीं आए, तो 9 छक 54 के 4 कर दिया है। उसके बाद 9 9 81, 81 5 86, 86 कर दिया है, 9 कम 9 9 8 17, तो यहाँ कुल टोटल आ जाएगा 17। अब इसमें से घटाते हैं, यहाँ पर 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 बच जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कुल टोटल बचेगा 9। कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। जब ऐसा होने के बाद अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको उतार देते हैं 196, ऐसा हो जाएगा। 196 का टेबल पढ़ेंगे कि 198 की टेबल पढ़ेंगे कि 196 से ज़्यादा ना हो जाए, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 2 बार जाएगा तो यह आ जाएगा 196, पूरा कट जाएगा। तब तक ऐसा करेंगे जब तक ये 0 नहीं आता है। अगर 0 नहीं आया है तो मान कर चलिए कि आपका सवाल क्या है? गलत। अब जब इसका HCF पूछा जाएगा कि HCF कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, HCF लिखेंगे 196 और 3 8 22 का जो HCF तुम्हारा निकल के आया है वो 98। इसी तरह जितने भी नंबर दिए जाएंगे आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर जो 2 दिया जाएगा उसे हम देखते हैं कौन सा सवाल लेते हैं।
इसे आप तक यहाँ ले लेते हैं। जो दिया गया सवाल है 1656 व 40/25 का हमें निकालना है HCF निकालना है। तो उसी तरह आप करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी बड़ी संख्या है? ये वाली। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे ब्रैकेट के तौर पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1656 लिखेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार लिख देंगे। 6 दूनी 12, 12 के 2 लिखेंगे। 5 दूनी 10, 10 एक 11, 11 का हम लोग 1 लिखेंगे। 6 दूनी 12, 12 एक 13, 13 का 3 लिखेंगे। 2 एक कम, देखिए 6 दूनी 12 का 2 हो गया। 5 दूनी 10, 10 एक 11 हो गया। 6 दूनी 12, 12 एक 13 हो गया। 2 एक कम 2, 2 एक 3 हो गया। अब इसे हम जब घटाएंगे तो ये आ रहा है 3, 1 और डायरेक्टली कितना बच जाएगा? यहाँ पर 7 बच जाएगा। 7 के बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया ये नंबर जो दिया है उतार लेंगे। यहाँ पर 1, 6, 5, 6 दिया गया। इसकी टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 में से हम फिर घटाएंगे तो ये बचेगा 300। यहाँ पर देखते हैं तो ये बच जाएगा 3, ये बचेगा 0 और ये बचेगा 2। कुल टोटल इतना आ जाता है। अब क्या हम करते हैं, ये वाली जो संख्या दी गई है तो हम इसको करते हैं 713 से भाग। अब भी कितनी बार जाएगा? तो अब 3 बार जाएगा। 3 बार करेंगे, 3 0 0, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 बार हो जाएगा। इसे जब हम लोग घटाएंगे तो ये आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब ये 23 इधर हो गया, कुल मिला के 23। अब देखो हम लोग 23 इधर हो गया तो हम लोग 23 यहाँ पर लिख देते हैं। और वहाँ पर कितना चल रहा था? 230 चल रहा था। तो 230 चला तब 23 की टेबल पढ़ते, इससे ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा? कुल टोटल आप एक बार लिखेंगे तो ये 23 एक कम 23 हो जाता है। अब 0 बच जाएगा तो 0 यहाँ पर बढ़ा के 0 यहाँ पर, कुल टोटल 0 हो जाता है। तो कब तक नहीं जाएगा? जब तक कि पूरा 0 नहीं आए। तो अब तुम्हें क्या करते हैं ना, इनका एलसीएम कितना आया? 16, 56 का और 40, 25 का जो तुम्हारा HCF आया है वो तुम्हारा आया है 23। तो इस विभाजन यानी न्यूक्लियर परिमेय के द्वारा एक विभाजन जो होता है, इसके द्वारा तुम किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हो। बस या इसे इस तरह याद रखना कि इसमें जो है कोई भी मान हमेशा 0 जब तक नहीं आएगा तब तक वो सवाल सही नहीं माना जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो वही तुम्हारा ये वाला आंसर लेना होता है, ये लेना आंसर नहीं होता है। हम लोग अगला सवाल अब देखते हैं। इसी तरह जो सवाल दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ सवाल लिख देते हैं नंबर 1। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 11, 52 व 16, 64 का तुम्हें HCF ज्ञात करना है। व दूसरा सवाल इसी का आ सकता है कि 405 व 25, 20 का HCF ज्ञात करना है। तीसरा सवाल है कि तुम्हें 960 व 1575 का HCF ज्ञात करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द तक पहुँच जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।